नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में अपन CU/CET MSc मैथ 2020 का जो पेपर हुआ था, उसमें रिंग थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें रिंग थ्योरी से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको रिंग थ्योरी की जो सिंपल बेसिक डेफिनेशन पता है, बेसिक डेफिनेशंस और कुछ रिजल्ट्स हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे। डेफिनेशन एंड रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आपको कोई पेन लेके ऐसे पेज पे ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट थे तो आप 1 मिनट में तीनों क्वेश्चन कर सकते थे, 1 मिनट में, और आपको 3 नंबर मिल जाते। पर अगर आपको कुछ रिजल्ट्स ध्यान नहीं है, आपने पहले कभी सोचा नहीं है, तो आप थोड़ा चीज़ों को सोचा करें। ऐसे इसमें कुछ क्वेश्चन तो, एक क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा दिमाग लग रहा है कि चारों ऑप्शन आपको वेरीफाई करने पड़ रहे हैं कि किस में कैसा होगा। तो वो क्वेश्चन अपन देखेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन करके इसकी लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं क्लास की। तो टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे आप अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स और 2531 अगर सर्च करते हैं तो आप डिस्कशन ग्रुप में पहुंच जाएंगे। और अगर आप सीधा एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स लिखते हैं तो इसके टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। और तो इसमें जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा ट्रिकी बोल सकते हैं आप उसको। डेफिनेशन और जो ट्रिक्स थी वो आपको पता होनी चाहिए, तो अपन उनको देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे अपन डेफिनेशंस भी देखेंगे और फिर अपन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्राइम आइडियल और मैक्सिमम आइडियल क्या होती है। यानी कि प्राइम आइडियल की बात की जाए तो प्राइम आइडियल बोलने का मतलब ये होता है कि कोई आइडियल आर प्लस डॉट अगर कोई रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, और आइडियल कोई पी नॉट इक्वल्स टू आर, यानी कि वो आर के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी कि खुद, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रिंग अगर आर होती है तो उसकी आइडियल जीरो और आर इटसेल्फ, दो आइडियल हमेशा बनती है। तो अगर प्राइम आइडियल की बात करेंगे तो वो आर के इक्वल नहीं होना चाहिए, और उसको अपन प्राइम आइडियल बोलेंगे कब? अगर ए इंटू बी अगर पी में चला जाता है, फॉर ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आपने रिंग से दो एलिमेंट लिए ए और बी, और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर जो रिंग है आइडियल है पी में चला जाता है, तो या तो ए पी में होगा या बी पी में होगा। कोई एक है ना वो पी में होगा, तब अपन पी को क्या बोलेंगे कि पी कैसी अपनी प्राइम आइडियल है। यानी कि आर प्लस डॉट कोई कम्यूटेटिव रिंग थी और पी कोई उसकी आइडियल थी, तो पी प्राइम आइडियल कहलाएगी। अगर ए और बी है तो ए बी अगर पी में चला जाए तो या तो ए पी में होगा या बी पी में होगा। और अब बात करते हैं मैक्सिमल आइडियल की। मैक्सिमल आइडियल क्या, जैसे अपन इसका एग्जांपल आप सोच के देखिए। जैसे मान लो सपोज दैट कि जेड कोई रिंग है, उसकी आइडियल अपन 9Z लेते हैं। 9Z इसके आइडियल है क्योंकि सारे के सारे एम जेड होते हैं, वो जेड के आइडियल होते हैं। अब 9Z लेता हूँ तो मैं 3 × 3 बोलता हूँ कि वो किस में जा रहा है, 9Z में जा रहा है। पर ना तो 3 9Z में है और ना ही 3 9Z में। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी 9Z है वो प्राइम आइडियल नहीं है। 9Z इज नॉट ए प्राइम आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया प्राइम आइडियल नहीं है। अब प्राइम आइडियल होगी कौन सी? तो जितनी भी एम जेड यानी कि पी जेड टाइप की आइडियल होती है ना, आई इक्वल्स टू पी जेड टाइप, यानी प्राइम नंबर से जनरेट होने वाली आइडियल है, वो जेड की क्या होती है, प्राइम आइडियल। से 3 है तो ये जो आइडियल होती है 3Z, ये जेड की क्या है, प्राइम आइडियल है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन मैक्सिमल आइडियल की, कि लेट आर प्लस डॉट कोई कम्यूटेटिव रिंग है, देन वही सेम कंडीशन कोई रिंग कोई आइडियल ए है, तो वो मैक्सिमल कहलाएगी जब वो आर की इक्वल नहीं होनी चाहिए। इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ कोई एक देर एग्जिस्ट आइडियल बी एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट कि ए कंटेन बी कंटेन आर। अगर कोई ऐसा बी एग्जिस्ट करता है तो ऐसे कंडीशन होगी, अगर ए कोई बी से बड़ी ए से बड़ी कोई आइडियल बी एग्जिस्ट करती है और आर से तो छोटी होगी, तो या तो ए है वो बी के इक्वल होना चाहिए या बी है वो आर के इक्वल होना चाहिए। कोई एक केस इसमें से शामिल होना चाहिए, तभी अपन ए को क्या बोलेंगे, मैक्सिमल। मैक्सिमल बोलने का मतलब कि सबसे बड़ी हुआ, बाकी जो आइडियल है वो सारी सारी उसमें कंटेंट है। अगर मानो उससे बड़ी है तो या तो वो उसी के इक्वल हो जाएगी या फिर वो क्या हो जाएगी, आर के इक्वल, जो अपनी रिंग लेके चल रहे हैं उसके इक्वल हो जाएगी। जैसे कि आप सोच के देख सकते हैं, जीरो कंटेंट इन 2Z कंटेंट इन जेड। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो से बड़ा एक 2Z मिल रहा है, तो अब अपन देखेंगे कि जीरो ना तो 2Z के इक्वल है और ना ही 2Z है वो जेड के इक्वल है। इसका मतलब जीरो है ना, जीरो वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है किसकी, जेड की। जीरो है वो जेड की मैक्सिमल आइडियल नहीं है। मैक्सिमल आइडियल बोलने का मतलब यही होता है कि ए कंटेंट इन बी और बी कंटेंट इन आर हो, तब ए को अपन मैक्सिमल तभी बोल पाएंगे जब ए या तो बी के इक्वल हो जाए या बी आर के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि ए और आर के बीच में कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर करे तो वो या तो ए के इक्वल होनी चाहिए या फिर वो आर के इक्वल होनी चाहिए, तभी अपन ए को क्या बोल पाएंगे, मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे। मैक्सिमल बोलने का मतलब सबसे बड़ी वही है, उससे बड़ी कोई आइडियल नहीं है, वो आर की इक्वल ही हो जाएगी अगर कोई और आएगी बीच में। तो ये तो मैक्सिमल और प्राइमरी आइडियल की डेफिनेशन होगी। अब अपन इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट 1, यानी कि एक आर अपने को रिंग दे रखी है, कम्यूटेटिव है और यूनिटी एलिमेंट 1 है। देन कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। और दूसरा बोलता है कि एवरी आइडियल ऑफ आर इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर। यानी अपने को गिवन कैसा है, अपने को गिवन ये है कि आर अपना कैसा है, सी आर यू कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दे रखा है अपने को, और फिर अपने को बोला है
कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा, आर इंटीग्रल डोमेन होगा, और आर इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर दे, और हर आइडियल क्या हो जाएगी, प्राइम आइडियल हो जाएगी। तो पहला बोलता है कैंसिलेशन लॉ। अब पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। कैंसिलेशन लॉ बोलने का मतलब ये होता है कि अगर आर प्लस डॉट कोई रिंग होती है, अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो कोई एलिमेंट है, तब ए इंटू बी इक्वल टू अगर ए इंटू सी है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाता है, बी इक्वल टू सी हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन कैंसिलेशन लॉ। अब अपन ऐसा बोलता है तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो जरूरी नहीं है कि अगर आर अपना कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड। जैसे एग्जांपल के रूप में अपन देखें तो बात है कि जैसे एम टू क्रॉस टू यानी कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ टू क्रॉस टू विथ एंट्री फ्रॉम रियल नंबर इज कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो ये सॉरी, ये तो कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं बोल सकता इसको मैं, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू यहाँ पे होना जरूरी नहीं है, पर ये कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो नहीं बोल सकते। तो ये एग्जाम्पल तो अपने यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि कॉम्यूटेटिव रिंग यानी कि ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होना चाहिए, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपन जानते हैं कि ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए नहीं होता है। तो अब पहली बात तो ये एग्जांपल तो अपन नहीं ले सकते, इसको तो हटा दो। अब कैंसिलेशन ला होने का मतलब कि ए इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू सी, तो बी इक्वल टू, आपको दूसरा एग्जांपल सोचते हैं अपन। जैसे सपोज दैट अपन लेते हैं कोई रिंग Z15 लेता हूं मैं। Z15 अपना क्या है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, यूनिटी भी है। यूनिटी यहाँ पे 1 है और Z15 में सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं। अब कैंसिलेशन ला बोलने का मतलब कि अगर ए इंटू बी बराबर क्या हो, ए इंटू सी हो, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो बी इक्वल टू सी आ जाता है। ठीक है, अगर अपन ऐसा लेके देखें सपोज दैट कि इसमें क्या है, 3 इंटू 5 है, वो क्या होता है, 15 होता है, और 15 जेड 15 में क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू जीरो लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 3 इंटू जीरो, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। अब मुझे पता है 3 भी जीरो नहीं है, और इसका मतलब 5 माइनस का जीरो होगा, यानी कि 3 नॉट इक्वल टू जीरो, तो यानी कि 5 माइनस का जीरो इक्वल टू, यानी कि 5 इक्वल टू जीरो, पर जीरो तो 5 कभी जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैंसिलेशन लो होल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि 3 इंटू 5 जीरो हो रहा है, तो या तो 3 जीरो होना चाहिए या 5 जीरो होना चाहिए, पर ना तो 3 जीरो है ना 5 जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैंसिलेशन लो होल्ड नहीं हो रहा। कैंसिलेशन लो होल्ड होता तो 3 इंटू 5 इक्वल टू जीरो है, जीरो को मैं 3 इंटू जीरो लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 इक्वल टू जीरो आता, पर 5 तो जीरो के इक्वल होता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैंसिलेशन लो होल्ड नहीं कर रहा। तो अगर कोई आर कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो जरूरी नहीं है कि कैंसिलेशन ला होल्ड हुई, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो जरूरी नहीं है। अगर ये कॉम्पिटेटिव नहीं दिया होता तो अपना ये वाला एग्जाम्पल भी काम कर जाता। ये वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे अपन आप मैट्रिक्स ले सकते, 2 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स ए लेते, बी लेते, सी लेते। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी आ रहे हैं, पर बी और सी इक्वल नहीं, पर ये एग्जाम्पल अपन वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव दे रखा है, तो पर ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। तो आप इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा कि 3 इंटू 5 लिया Z15 में, और 3 इंटू 5 करने पे 15 आ रहा था, जो कि जीरो हो जाता है Z15 में विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 15, और इसको अपन 3 इंटू जीरो लिख सकते हैं। पर अब अपन को पता है कि a इंटू बी बराबर a इंटू सी होता है, तो b बराबर c होता है। जब a नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे 3 अपना नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 5 इक्वल टू जीरो आना चाहिए, पर अपन को पता है कि 5 नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पे कैंसिलेशन लो होल्ड नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि कैंसिलेशन लो होल्ड हो। दूसरा एग्जाम्पल बोलता है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन बोलने का मतलब भी यही होता है, अगर इंटीग्रल डोमेन बोल दिया जाए तो कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। अगर ए इंटू बी जीरो हो जाए तब या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जीरो डिवीजर नहीं होना चाहिए। जीरो डिवीजर बोलने का मतलब ये है कि अगर ए इक्वल टू कोई एलिमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग बी मिलना चाहिए, सच दैट ए इंटू बी जीरो हो जाए। जब ए भी नॉन जीरो हो और बी भी नॉन जीरो और तब उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं कि जीरो डिवीजर। पर इंटीग्रल डोमेन जैसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जीरो डिवीजन नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसी केस नहीं होना चाहिए। तो बोलता है कि आर इज इंटीग्रल डोमेन। तो सेम एग्जाम्पल वर्क कर जाएगा Z15 वाला, कि अपन यहाँ पे लिखेंगे कि 3 इंटू 5 इक्वल टू जीरो है, पर ना तो 3 जीरो है ना 5 जीरो है, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है Z15। जबकि Z15 इंटीग्रल डोमेन तो नहीं है, पर Z15 क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो उसका इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी नहीं है। Z15 ले लो, Z21 ले लो, 3 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 21, वो क्या होगा जीरो Z21 के रिस्पेक्ट में, बट ना तो 3 जीरो है ना 7 जीरो। इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन होना भी कोई जरूरी नहीं है, कैंसिलेशन ला होल्ड होना भी कोई जरूरी नहीं है अगर आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। पर अब देखने वाली बात यह कि कब तो वो इंटीग्रल डोमेन बनेगा और कब वो कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा। तो अगर जेड होता है ना, जेड वो एन इक्वल्स टू पी के लिए क्या हो जाता है, इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। और कैंसिलेशन लो होल्ड होने का ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट थ्योरम है कि आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन ला होल्ड इन आर। यानी कि अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर आपको गिवन है तो वो इंटीग्रल डोमेन होता है इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन ला होल्ड होता है। और कैंसिलेशन ला होल्ड हो जाएगा तो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा तो कैंसिलेशन ला होल्ड हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। पर ये कब हो रहा है, जब आपको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी गिवन हो। अब इसको अपन प्रूफ करते हैं।
कि अपने को क्या दे रखा है कि R प्लस अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है देन इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कैंसिलेशन लॉ को कि अगर ए बी सी आर में है तो अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है और ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी है तो बी बराबर क्या हो जाता है अपना सी हो जाता है, ये वाला केस हो जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। तो अपन लेट मान के चलते हैं कि लेट आर प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन। अपन को प्रूफ क्या करना है, कैंसिलेशन लॉ प्रूफ करना है। अब इंटीग्रल डोमेन बोलने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन बोलने का मतलब ये होता है कि अगर ए इंटू बी जीरो है दिस इम्प्लाइज या तो आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। अब अपन को कैंसिलेशन लॉ में अपन लेके चलते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो लेट ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी इक्वल टू ए सी। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए इंटू बी माइनस का सी इक्वल टू जीरो। अब अपन को पता है कि या तो ए जीरो होगा और बी माइनस का सी जीरो होगा, और हमको पता है ए नॉट इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं तो क्या होगा बी माइनस का सी जीरो होगा, यानी कि क्या होगा बी इक्वल टू सी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन लेके क्या चले थे ए बी इक्वल टू ए सी, मिल क्या गया बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या होगा कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया कब, जब अपन इंटीग्रल डोमेन लेके चले थे। अब अपन कैंसिलेशन लॉ मान लेंगे और इंटीग्रल डोमेन दिखा देंगे। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है और ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी है, दिस इंप्लाइज क्या हो रहा है बी इक्वल टू सी हो रहा है। अपन को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है। अब इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने का मतलब क्या है कि ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है तो या तो ए जीरो आना चाहिए बी जीरो आना चाहिए, तो ए इंटू बी इक्वल टू जीरो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए इंटू जीरो लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा ए इंटू बी माइनस का जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि या तो ए जीरो होगा और क्या होगा बी माइनस का जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि और बी इक्वल टू जीरो होगा। पर अपन ए तो नॉट इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हो जाएगा बी जीरो हो जाएगा। जैसे बी जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। यानी कि अपन ने इंटीग्रल डोमेन लेके चले तब तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया, और कैंसिलेशन लॉ होल्ड होके माना था अपन ने तो अपने को क्या बन गया ये इंटीग्रल डोमेन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर आपको गिवन है तो उसमें इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा वो इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब फोर्थ वाला बोलता है कि एवरी आइडियल ऑफ आर इज ए प्राइम आइडियल, कि हर आइडियल क्या होगी प्राइम आइडियल होगी। कौन से केस में, जब अपने को कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी दे रखा है तो इसने बोला कि हर आइडियल क्या होगी इसकी प्राइम आइडियल होगी, किसके लिए। अब आप पहले एक बात करो, अब क्या करना पड़ेगा अपन को, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिसमें क्या होगा कि एक कोई भी जो कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी है उसकी आइडियल लेंगे और देखेंगे कि वो प्राइम हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। प्राइम बोलने का अभी अपन ने देखा था कि प्राइम बोलने का मतलब क्या होता है। प्राइम बोलने का मतलब अभी अपन ने देखा था कि अगर ए इंटू बी अगर आई में होता है या पी में होता है तो या तो ए होना चाहिए बी होना चाहिए। अब देखो अपन ले लेते हैं जेड प्लस डॉट। अब जेड प्लस डॉट क्या है, कॉम्पिटिटिव रिंग भी है यूनिटी भी है वन। अब इसकी हर आइडियल बोलता है प्राइम आइडियल, पर एक बात ध्यान रखना इसकी हर आइडियल प्राइम आइडियल नहीं होती है, इसकी वही आइडियल प्राइम होती है जो आई इक्वल्स टू पी जेड टाइप की हो या जो पी से जनरेट हो यानी कि प्राइम नंबर वाली है। अब सपोज दैट आप 9z ले लो, 9z क्या है जेड की आइडियल है, और इसमें लिख सकता हूँ कि 3 इंटू थ्री इक्वल्स टू 9 बिलोंग्स टू 9z। अब ये देखो a इंटू बी क्या है वो 9z में है, तो अब या तो a 9z में होना चाहिए b होना चाहिए, या तो 3z 9z में होना चाहिए, या दूसरा वाला 3 भी क्या होना चाहिए 9z में होना चाहिए। पर 3 तो 9z में नहीं होता है, दिस इम्प्लाइज 9z इज नॉट प्राइम आइडियल, नॉट प्राइम आइडियल। तो जो 9z है वो प्राइम आइडियल नहीं है, और जबकि यहाँ पे बोलता है आइडियल है तो ये बोला कि एवरी आइडियल ऑफ आर इज प्राइम आइडियल, तो ये भी गलत हो गया कि हर आइडियल का प्राइम आइडियल होना जरूरी नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन ला होल्ड। तो इसमें देखो आप कि पहला कि इसके लिए अलग काउंटर एग्जाम्पल चाहिए था, इसके लिए अलग चाहिए था, इसको प्रूफ चाहिए था, इसके लिए भी एग्जाम्पल चाहिए था। तो चारों ऑप्शन अच्छे थे, अगर आपको बेसिक रिजल्ट पता होता तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मेक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली बात तो ये कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना कि एवरी लेफ्ट राइट और बोथ साइडेड आइडियल ऑफ ए रिंग आर इज ए सब रिंग, यानी कि लेफ्ट भी राइट भी या बोथ आइडियल ऑफ रिंग है वो सब रिंग बनेगी। दूसरा बोलता है एवरी सब रिंग ऑफ द रिंग इज एन आइडियल ऑफ आर। तीसरा बोलता है एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग। चौथा बोलता है एवरी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज ए फील्ड। अगर आपको ये चार डेफिनेशन पता है तो आप इसको कर पाएंगे। चारों के चारों एक तरीके से क्या करिए डेफिनेशन ही पूछिए, चारों के चारों डेफिनेशन पूछिए। आपको चारों चारों डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सिंपल रिंग क्या होती है, डिवीजन रिंग क्या होती है, सब रिंग और आइडियल क्या होता है, तो उसी के बेसिस पे आप इसको बता पाएंगे। सबसे पहले अपन सब रिंग की बात करें कि अगर कोई ऐसा सबसेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, आर का सबसेट है, और आर प्लस डॉट आपको पता है पहले से ही रिंग दे रखी है, आर प्लस डॉट कोई रिंग है, इसमें प्लस का ऑपरेशन है, डॉट ऑपरेशन यहाँ पे स्टार भी हो सकता है, जो भी गिवन ऑपरेशन होगा। तो अपन एस को सब रिंग तब बोलेंगे जब एस क्या बन जाए खुद रिंग बन जाए विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन एज आर, यानी आर के अंदर जो ऑपरेशन है
उसी के करस्पॉन्डिंग अगर एस तुम्हारी रिंग बन जाती है तो ऐसा एस क्या बन जाएगा, आर का सब रिंग बन जाएगी, क्योंकि एस क्या आर का सबसेट है। अब या तो इस तरीके से देख लो, या अपन इसका डायरेक्ट रिजल्ट जान, जैसे अपन सब ग्रुप के लिए बोलते हैं ना कि ए एच में, बी एच में, अगर ए बी इनवर्स एच में चला जाए तो एच सब ग्रुप बन जाएगा। उसी प्रकार से क्या है, अगर ए एस में है, बी एस में है, तो ए माइनस बी भी किस में आना चाहिए, एस में आना चाहिए। साथ में अगर ए एस में, बी एस में, तो ए इंटू बी भी किस में आना चाहिए, एस में आना चाहिए। तब अपन क्या बोलते हैं कि एस प्लस डॉट क्या बनेगा, अपना सबरिंग बनेगा। तो ये तो सबरिंग का क्राइटेरिया होगा। अब आइडियल की बात करें तो वो सेम कहानी की आई इज सबसेट ऑफ आर, आई प्लस डॉट, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइडियल बोलेंगे। कब, जब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आई, ए माइनस बी किस में चला जाए, आई में चला जाए। साथ में क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई और फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे देखना ए तो आई से आ रहा है और आर कहाँ से आ रहा है, कैपिटल आर से आ रहा है। तब आर इंटू ए, यानी कि इसमें भी फर्क है, आर इंटू ए अगर आई में चला जाता है तो उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट आइडियल। अगर ए इंटू आर यानी कि आर अगर राइट साइड में तो उसको बोलते हैं अपन राइट आइडियल, और आर अगर लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट आइडियल। पर अगर आर ये कम्यूटेटिव हो जाएगा तो आर इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू आर बन जाएगा, यानी कि लेफ्ट राइट सेम हो जाएगी। और अगर ये दोनों होल्ड हो जाती है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, आइडियल बोल देते हैं। तो अब आप सबरिंग में और आइडियल में अगर कंपेयर करें तो पहले वाले दोनों डेफिनेशन तो सेम है, ए माइनस का बी एस में और ए माइनस बी का आई में। दूसरे वाले में भी मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, पर इसमें बोलता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस और फॉर बी बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे बोलता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई और आर बिलोंग्स टू, यानी कि दूसरा एलिमेंट इसमें किससे आ रहा है, आर से आ रहा है, यानी ये ज्यादा बड़े डोमेन से आ रहा है, ये एस से छोटे से आ रहा है, क्योंकि एस क्या था, एस इज सबसेट ऑफ आर है। तो सबरिंग में तो एस से आ रहा है और आइडियल में आर से आ रहा है, यानी कि अगर आर से कोई चीज आ रही है तो ऐसे तो अपने आप आ जाएगी, एस तो पूरा का पूरा आर में कंटेन है, यानी ये तो बहुत बड़ी चीज के लिए होल्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल है वो ज्यादा बड़ा डोमेन है, सबरिंग छोटा है, यानी कोई काम अगर आइडियल के लिए हो रहा है तो वो सबरिंग के लिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, सबरिंग क्या होगी, कंटेंट होगी आइडियल में। इसका मतलब अगर कोई चीज आइडियल है तो वो सबरिंग तो बनी जाएगी। ऐसा बताओ कि अगर ए इंटू आई और फोर और आर इंटू आर, ए अगर आई में है तो अगर यहाँ पे आर की, अगर आप कैपिटल आर की जगह आप स्मॉल यहाँ पे जो एस लेते हो तब भी तो हो ही जाएगा, क्योंकि तो आर के लिए हो गया और एस तो क्या है, आर का सबसेट है, यानी कि आर के हर एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड हो रही है, तो एस तो उसका छोटा सबसेट है तो उसके लिए भी हो जाएगा। यानी कि अगर आइडियल है तो वो सबरिंग बन जाएगी, पर अगर सबरिंग है तो आइडियल होना जरूरी नहीं, क्योंकि एस के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो जरूरी नहीं है कि ए इंटू आर के लिए भी हो, जहाँ पे आर कैपिटल आर से हो, आर तो बड़ा है तो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आइडियल है तो वो सबरिंग बन जाएगी, पर सबरिंग का आइडियल होना कोई जरूरी नहीं है। तो पहले दूसरे ऑप्शन से पता लग जाएगा आंसर तो आपको यहाँ से। अब आप ये तो सोच ही सकते थे कि इन दोनों में से तो एक ही होगा कि लेफ्ट राइट एंड बोथ साइडेड आइडियल ऑफ रिंग आर इज ए सबरिंग ऑफ आर, और दूसरा बोलता है कि एवरी सबरिंग ऑफ द रिंग इज एन आइडियल। पहला तो बोलता है कि आइडियल है वो सबरिंग होगी, दूसरा बोलता है सबरिंग है वो आइडियल। तो अपन अभी देखा कि आइडियल अगर हो जाता है तो सबरिंग हो सकता है, पर सबरिंग का आइडियल होना कोई जरूरी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कोई जरूरी, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट ही पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ए और बी, अब बाकी ये दोनों तो करेक्ट होने ही होने कि एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग और एवरी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज ए फील्ड, यानी कि एवरी फील्ड इज सिंपल रिंग होता है और एवरी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज ए फील्ड। और यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि एवरी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इफ एंड ओनली फील्ड हो जाता है। अब इसके दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ए सिंपल रिंग is a non-zero ring that has no two-sided ideal beside the zero ideal and itself. In particular, a commutative ring is a simple ring if and only if it is filled. यानी कि कोई commutative ring है वो simple ring होगी if and only if वो filled होते हैं। और यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, यहाँ पे अपने को ये बोल रहा है कि एवरी फील्ड, तो फील्ड तो हमेशा सिंपल रिंग बनेगा, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी अपने को इनकरेक्ट पूछा है। अब इसकी डेफिनेशन में ये बोलता है कि कोई रिंग है वो अगर तुम्हारी फील्ड सिंपल रिंग कहलाएगी अगर उसके पास कोई भी दो आइडियल नहीं होनी चाहिए, जीरो और वो आर खुद के अलावा कोई टू साइडेड यानी लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, जीरो और आर दो ही होनी चाहिए। और अपन को पता है फील्ड होता है उसके पास भी सिर्फ दो ही आइडियल होती है, जीरो और आर। तो अगर कोई फील्ड बन जाता है तो वो सिंपल रिंग बन जाएगा। और सिंपल रिंग बोलने का मतलब है उसके पास जीरो और आर के अलावा कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, आइडियल नहीं होनी चाहिए। और फील्ड होता है तो ये केस अपने आप ही क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। तो इसका मतलब इन पर्टिकुलर रिंग इज सिंपल रिंग इफ एंड ओनली इफ इट इज फील्ड हो जाता है। अब बात करते हैं अपन डिवीजन रिंग की। देखो वहां पे अपन को ऑप्शन में कॉम्पिटेटिव डिवीजन रिंग दे रखा है, पहले अपन डिवीजन रिंग की बात करते हैं कि डिवीजन रिंग इज ए रिंग इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स, यानी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और फील्ड में भी अपन ये बोलते हैं कि कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब यहाँ पे देखो डिवीजन रिंग में यहाँ पे कॉम्पिटेटिव रिंग, कॉम्पिटेटिव की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे डिवीजन रिंग इज ए रिंग, रिंग की बात हो रही है ना, इसने कॉम्पिटेटिव की बात करी। पर अगर ये कॉम्पिटेटिव हो जाए तो वो फील्ड ही बन जाएगा, क्योंकि फील्ड में क्या होता है कि कॉम्पिटेटिव रिंग हैज नॉन जीरो एलिमेंट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि कॉम्पिटेटिव रिंग के हर नॉन जीरो एलिमेंट के पास अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है इसके, ये कोई आर प्लस डॉट क्या अपनी सी आर यू कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, और इसके हर ए बिलोंग्स टू आर का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो आर प्लस डॉट क्या बन जाता है, अपना फील्ड बन जाता है। पर यहाँ पे कॉम्पिटेटिव की बात हो रही है।
और डिवीजन रिंग के डेफिनेशन में यहाँ पे कहीं पे भी कम्यूटेटिव की बात नहीं हो रही है कि डिवीजन रिंग इज द रिंग विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एज एन इनवर्स, पर इसमें साथ में कम्यूटेटिविटी अगर ऐड कर दी जाए तो डिवीजन रिंग क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। यानी कि इफ रिंग इज कम्यूटेटिव देन डिवीजन रिंग इज फील्ड, और इसको अपन स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि एवरी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड और एवरी फील्ड इज सिंपल रिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, एवरी सब रिंग ऑफ द रिंग इज एन आइडियल ऑफ आर। तो इसका होना कोई जरूरी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट ही बताना था। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन, उसको और देखते हैं। क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, आपको रिजल्ट और डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी बस, कि एवरी प्राइम आइडियल ऑफ ए रिंग आर इज मैक्सिमम आइडियल ऑफ आर इफ आर, यानी कि हर प्राइम आइडियल है किसी आर की, आर है कोई अपना रिंग है, तो उसकी हर आइडियल प्राइम आइडियल है वो मैक्सिमल कब बनेगी। पहली बात तो ये कि ध्यान रखना, अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है तो मैक्सिमल आइडियल है ना वो हमेशा प्राइम बन जाती है, पर प्राइम का मैक्सिमम होना जरूरी नहीं है। पर इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा केस है जब प्राइम आइडियल भी क्या बन जाए, मैक्सिमल बन जाए, ऐसा पूछा है। तो पहले आपको प्राइम और मैक्सिमल की पता डेफिनेशन जो कि अपने स्टार्टिंग में देख चुके हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, दूसरा बोलता है फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, और तीसरा बोलता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट नन ऑफ दीज। अब देखो वही बात, प्राइम आइडियल बोलने का मतलब कि ए बी अगर पी में है तो ए और बी ऐसे कोई एक पी में जाना चाहिए। मैक्सिमल बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई आइडियल ए नॉट इक्वल टू आर तो वो मैक्सिमल कहलाएगी। अगर ए और आर के बीच में कोई आइडियल बी एग्जिस्ट करती है तो वो या तो बी है वो एक इक्वल होना चाहिए या आर। जैसे आप देख सकते हो कि जो 5z है वो कंटेंड इन 10z कंटेंड, ऐसे हो सकते हो कि 0 कंटेंड इन 2z कंटेंड, जैसे अपन ने देखा था, तो 0 इसकी मैक्सिमल आइडियल नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, तो एक डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर फाइनाइट कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी बन जाता है तो हर प्राइम आइडियल क्या हो जाती है, मैक्सिमम आइडियल। तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। सेकंड बोलता है कि फाइनाइट कॉम्पिटिटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, ए फाइनाइट कॉम्पिटिटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन इज बिकम्स फील्ड, यानी कि दूसरा ऑप्शन है ये क्या बनाता है, इसको आप फील्ड बोल सकते हैं। और फील्ड में क्या होता है, हर मैक्सिमम आइडियल प्राइम आइडियल हो जाती है। इस वजह से दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हैं, पर पता नहीं इसमें क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, या तो इसको फॉल्स पूछना चाहिए था, यहाँ पे ए और बी में या कोई दो डिफरेंस देना चाहिए था, क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन है वो तो एज ए डेफिनेशन ही बन गया फील्ड का, थ्योरम डायरेक्ट, कि फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। अगर कोई फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, यानी कि कोई फाइनाइट कम्यूटेटिव, तो उसके पास जीरो डिवीजन नहीं है, तो वो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या बन जाता है तुम्हारा, फील्ड बन जाता है। तो इसलिए तो दूसरा फील्ड बन गया, इस वजह से हर प्राइम मैक्सिमल हो जाता है और मैक्सिमल प्राइम हो जाता है। और ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर सी आर यू है कम्यूटेटिव और फाइनाइट है, तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव यानी एग्जिस्ट कर जाता है। और इस केस में क्या हो जाता है कि प्राइम आइडियल क्या बन जाती है, मैक्सिमल बन जाती है। और अपने को यही पूछा कि किस केस में प्राइम है वो मैक्सिमल बनेगी, तो यानी कि थर्ड केस में क्या बन गई, यहाँ पे प्राइम अपनी मैक्सिमल आइडियल बन गई। अब आगे वाला बोलते हैं कि फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, तो ये फील्ड बन गया। इसका ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। तो इसका सी शूटी ने क्या आंसर दिया वो तो मुझे नहीं ध्यान है, पर इसमें आंसर इसके दोनों होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। आगे वाला बोलता है कि एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यानी कि अब इसने बोला कि एवरी प्राइम आइडियल है ना वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमल आइडियल होनी चाहिए। ऐसा कौन से केस में होगा, और ये वाला ऑप्शन बोलता है कि एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, अगर ऐसा हो जाए तब भी प्राइम आइडियल क्या मैक्सिमल बन जाएगी। अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं। जैसे सपोज दैट अपन लेते हैं जेड प्लस डॉट, जेड प्लस डॉट क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में ये बोलता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, तो यूनिटी एलिमेंट इसके पास है। अब क्या इसकी प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल होगी, अब जैसे जीरो इसकी प्राइम आइडियल है, अपन जीरो को प्राइम आइडियल प्रूफ कर देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे जीरो प्राइम, मान लो कि ए और बी है वो किस में है, जीरो आइडियल में, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जीरो होगा। अब जेड प्लस डॉट कैसा है मेरा, इंटीग्रल डोमेन भी है। अब इंटीग्रल डोमेन में ए बी जीरो, तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। अब जैसे ही ए जीरो हो जाएगा इसका मतलब ए किस में चला गया, जीरो आइडियल में। जैसे बी जीरो होगा इसका मतलब बी किस में चला गया, जीरो आइडियल में। और यानी कि या तो ए जीरो या बी जीरो, इसका मतलब जीरो मेरी कैसी आइडियल बन गई, प्राइम आइडियल बन गई बाई डेफिनेशन। डेफिनेशन में अपन ये तो बोला था ना कि अगर ए बी अगर पी में है तो या तो ए पी में होगा या बी पी में होगा। यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, जीरो आइडियल है। अब ये या तो ए जीरो या बी जीरो, ये आया कहाँ से, इस वजह से आ गया क्योंकि अपनी जेड प्लस डॉट कैसा है, इंटीग्रल डोमेन है। और इंटीग्रल डोमेन में अपन जानते हैं कि ए बिल्कुल टू जीरो तभी होता है जब या तो ए जीरो होता है या बी जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जीरो इसकी प्राइम आइडियल तो है। अब अपन देखेंगे जीरो इसकी मैक्सिमल आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो कंटेंड इन टू जेड कंटेंड इन जेड। अब जीरो नो, अब देखो जीरो और जेड के बीच में एक आइडियल टू जेड मिल गई अपने को। अपन ने अभी बोला था कि अगर कोई रिंग ए नॉट इक्वल टू आर, इसको अपन मैक्सिमल बोलेंगे। अगर ए कंटेंड इन बी कंटेंड इन अगर आर, इसको कंपेयर करो कि ए कंटेंड इन बी कंटेंड इन आर, तो या तो ए बी के इक्वल होना चाहिए या बी आर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो ना तो टू जेड के इक्वल है
और ना ही 2z है वो z के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल नहीं है बट प्राइम आइडियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर करेक्ट होता तो 0 को भी मैक्सिमल आइडियल होना पड़ता। किसका? z का। पर 0 अपना पता है मैक्सिमल आइडियल नहीं है z का। इस वजह से हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल होगी जब या तो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो या फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट 0। तो इसका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना जरूरी, तो थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो गया। और फोर्थ बोलता नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है कि अगर फील्ड होता है तो मैक्सिमल प्राइम हो जाती है, मैक्सिमल प्राइम हो जाती है। अपन को पूछा कि प्राइम मैक्सिमल कब होगी, तो वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फाइनाइट के साथ और ये फील्ड के साथ भी क्या हो जाता है, प्राइम मैक्सिमल बन जाता है। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, सब रिंग आइडियल, आपको डेफिनेशन पता होती तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाते। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।